शिव जी की जो जलाधारी होती है, कहते हैं उसे पार नहीं किया जाता, ऐसा क्यों है? देखिए, भगवान शिव केवल शिवलिंग एक शिवलिंग नहीं है। हम कहेंगे भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग का स्वरूप है, और शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है वो माँ जगतजननी जगदम्बा है। शिवलिंग के सामने से जो जल बहता है उसमें राइट हैंड पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, गणेश जी विराजमान है, और बीच में उनकी एक सुपुत्री अशोक सुंदरी। जब 64 योगनियां और 33 कोटि देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर ने अपने पूरे परिवार को शिवलिंग के साथ में विराजमान कर लिया है, यहाँ तक हम कहेंगे कि कई लोग कार्तिकेय जी को बिठाते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं, पार्वती जी को बिठाते हैं अलग से। शिव महापुराण की कथा कहती है जहाँ शिवलिंग है वहाँ कार्तिकेय भी है, जहाँ शिवलिंग है वहाँ गणेश जी भी हैं, जहाँ शिवलिंग है वहाँ उन पार्वती जी भी हैं, संपूर्ण परिवार। तो जरूरी नहीं कि आप कार्तिकेय जी को बिठाएंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे, गणेश जी को अलग से बिठाएंगे तो प्रसन्न होंगे, पार्वती जी को अलग से बिठाएंगे तो प्रसन्न होंगे। यहाँ तो शिवलिंग के साथ में संपूर्ण परिवार। अब शिव जी ने अपने परिवार को तो बिठा लिया, 33 कोटि देवता विचार करने लगे, महादेव आपने अपने परिवार को आगे रख लिया, हम कहाँ जाएंगे? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा एक काम करो कि जितनी मोटाई में जल गिरता है वहां 64 योगनियां होंगी, और जिस मार्ग से जल बहकर जाएगा वहां 33 कोटि देवता होंगे। तो कहा प्रभु जी हमारा आपका जल बहकर जाएगा और लोग हमको लांग कर जाएंगे। शिव जी ने कहा आपको कोई नहीं लांगेगा, आप चिंता मत करो। उसकी भी व्यवस्था कर दी। शिव जी ने क्या व्यवस्था करी? जब भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए, और भगवान गणेश जी महाराज जब प्रथम गिनती में आए तो षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर जाने लगे। पार्वती मैया को बड़ा बुरा लगा। पार्वती जी को लगा मेरा बड़ा पुत्र और छोटे को तुमने सब कुछ दे दिया। तो माँ तो माँ होती है, उस माँ के हृदय में बहुत करुणा होती है। पार्वती जी ने कहा ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और षडानंद कार्तिकेय बैठे हुए। प्रभु आज मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ।